आज हम देखने जाने वाले हैं एब्यूज के लिए, राइट? वो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, क्योंकि हम उसके लिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन में एब्यूज का। तो सबसे पहली बात, अगर किसी को मालूम है, आप एब्यूज किसे कहते हैं? किस चीज को आप एब्यूज कह सकते हैं? आप सबको मालूम तो है, लेकिन समझाना है किसी को कि एब्यूज क्या है, तो आप कैसे समझाएंगे? इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी इमोशनल अब्यूज। तो इमोशनली हम किसी के बुरा बोलते हैं उसके बारे में। हाँ, बात सही है। आपने आपने फिजिकल आपने टाइप ऑफ एब्यूज बताया, राइट? फिजिकल एब्यूज और इमोशनल एब्यूज, वो सही बात है। इट इज अ टाइप ऑफ एब्यूज, उसके प्रकार है। लेकिन अब्यूज क्या है बाय इटसेल्फ? अच्छा, तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, उसके डेफिनेशन क्या है अब्यूज की? मिसयूज ऑफ पोजीशन, पावर टू इंसल्ट वर्बली और टू मालट्रीट। और दूसरी डेफिनेशन है द इनकरेक्ट और इम्प्रॉपर यूज ऑफ समथिंग और समवन। तो अगर आप समझने की कोशिश करें कि आपको जो ताकत दिया है, जो पावर दिया है, अभी ये चल रहा है, राइट? जो अनरेस्ट चल रहा है, वो क्या बोलते हैं कि पुलिस अपने पावर को गलत तरीके से उपयोग करते हैं, राइट? उसे एब्यूज करते हैं। आपको जो पोजीशन मिलती है, आपको जो पावर मिलता है, अगर उसका आप सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, तो उसे एब्यूज बोला जाता है। बात समझ में आ गई, राइट? अच्छा, अगर बाइबल में से देखने को जाओ, तो किंग सोलोमन का बेटा कौन था? रहोबाम, राइट? जब उसने उसे क्या रहोबाम को क्या हुआ था? उसे बहुत ही बड़ा राज्य मिला था। ना तो उसे लड़ाई लड़नी थी, ना तो उसे कुछ करना था। उसका राज्य बहुत ही बड़ा था। उसके पास सबसे ज्यादा जायदाद थी, कि सोलोमन ने बहुत ही जायदाद बनाई थी। ही वॉज द वेल्थीएस्ट किंग। लेकिन जब लोग आए, तो उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर ये करूंगा, वो करूंगा। फिर लोगों ने बोला कि हमें तुझसे क्या लेना देना है, राइट? उसका राज्य के भाग हो गए, राइट? आपको मालूम है। तो एब्यूज, उसने अपना जो पावर था, उसकी पोजीशन क्या थी? वो राजा था। उसने अपने पोजीशन या पावर का गलत तरीके से उपयोग किया। अच्छा, एक और एब्यूजर है जिसको हम जानते हैं, और उसका नाम है शैतान, डेवल। उसे क्या बनाया था परमेश्वर ने? हमें जानते हैं परमेश्वर के वचन से उसको पोजीशन दिया था, उसको सबसे बड़ी पोजीशन दिया था, उसको सबसे ज्यादा पावर दिया था। लेकिन उसने क्या किया? अब्यूज किया अपने पावर को। वो क्या बताया उसने? कि आई विल रेज माई थ्रोन अबव गॉड्स थ्रोन, राइट? अब्यूज किया। सो ओरिजिनल अब्यूजर कौन है? वो शैतान है, राइट? अच्छा, आप मानते हैं कि आप एब्यूजर हैं? ऑनेस्टली बताना। Yes, yes. सब, एवरीवन is at some level or some degree is an abuser, Yes. right? At some degree, at some level abuser. अभी हम देखने जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने आपकी पोजीशन, आपके पावर का उपयोग करके अब्यूज किया है, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी है। पहली चीज है रिपेंट करना है। दूसरी चीज है उसके हमें डिनाउंस करना है। और तीसरे, परमेश्वर की माफी को स्वीकार करना है। परमेश्वर, मैंने ये गलत तरीके से अब्यूज किया है, मुझे माफ करो।
परमेश्वर आई डिनाउंस एब्यूज। और तीसरा, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो कि मैंने जो अब्यूज का जो पाप किया था उसके लिए तूने सूली पे मेरे लिए मर गया, राइट? अच्छा, तो सबसे पहली बात देखते हैं, एब्यूज कब होता है और कैसे होता है। और अगर आपको लगता है कि आपने ये चीजें किया है तो आपको लिखना है कि मैंने ये किया है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे उसके बाद उसको फाड़ देना, उसको जला देना, क्योंकि वो खत्म हो गई बात, राइट? एब्यूज हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होता है और खुद की सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, खुद को खुश करने के लिए कहता है होता है, राइट? और एवरी एब्यूज, सब एब्यूज में दो चीज है, एक तो कंट्रोल है और दूसरे की फ्री विल के ऊपर आप काम करते हैं। मान लो कि आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं आपको एब्यूज करता हूं फिजिकली या वर्बली और आपसे कुछ काम करवाता हूं, तो एब्यूज में क्या होता है, मैं आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा हूं और मैं आपकी फ्री विल है, आपको करना है नहीं करना है, आपको पसंद करना है, उसको मैं उसको दबा देता हूं। तो अब्यूज में दो चीजें होती है, एक तो मैं कंट्रोल करता हूं और मैं जो मेरा विक्टिम है उसकी फ्री विल को मैं क्रश करता हूं। सो पहली बात देखते हैं, जब रिलेशनशिप जो हमारा संबंध होता है उसको हम गलत तरीके से हम यूज करते हैं तो एब्यूज होता है। तो कहाँ एब्यूज होता है? अच्छा, कई बार क्या होता है कि तू मेरा बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तुझे ये करना ही चाहिए, या तो हमें ऐसा कहा गया है तू मेरी बेटी है, तुझे शर्म नहीं आती है, तू ऐसा तुझे करना चाहिए। तो क्या होता है, रिलेशनशिप्स जो इट इज रॉन्गली यूज्ड उसे अब्यूज करते हैं। जो प्रोडिगल सन था, बाप और बेटे का, और बाप ने उसे बताया कि तू मेरा बेटा है, तुझे ये करना ही करना है, नहीं किया। परमेश्वर हमारे साथ ऐसे ही होता है। परमेश्वर कभी हमारा जो रिलेशनशिप है उसको यूज करके नहीं चाहते हैं कि उसको एब्यूज में यूज करें। हम फ्री विल से करें वो अच्छा है, लेकिन परमेश्वर रिलेशनशिप्स के यूज करके एब्यूज नहीं करते हैं, राइट? क्या आपने कभी एब्यूज किया है रिलेशनशिप्स को लेके, या आप विक्टिम हुए हैं? अगर विक्टिम हुए हैं देन क्या होता है, एब्यूज के साथ इमोशनल हर्ट होता है। अभी हमने पढ़ा, रेबेका सिस्टर ने बताया, तो इमोशनल हीलिंग की जरूरत होती है, राइट? वो भी हम देखेंगे कि आप विक्टिम है या एब्यूजर है रिलेशनशिप में। दूसरी बात है कि जब जो प्यार होता है ना उसको मैनिपुलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पाउस में ज्यादातर होता है, इफ यू लव मी यू विल डू दिस। आपको मालूम है बाइबल में किसने ऐसा किया था? इफ यू लव मी यू विल डू दिस। नहीं, એબ્યુઝની વાત થઈ રહી છે, એબ્યુઝની વાત થઈ રહી છે। ના, તમે મારી વાત સાંભળો, આપણે હું શું શીખાડી રહ્યો છું? એબ્યુઝ ક્યારે થાય છે? જ્યારે કોઈ પ્રેમનો ખોટી રીતનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે પણ એબ્યુઝ થાય છે। સ્પાઉસમાં ઘણી નહીં, પ્રભુ ઈસુએ કદી નથી એબ્યુઝ કર્યું કોઈને। તમે ના દાઉદ ના કરતા, હું તમને સરસ ઉદાહરણ આપું, સેમસન અને દલાઈલામાં। દલાઈલાએ શું કહ્યું હતું? હા, પણ એણે એને મેનિપ્યુલેટ નથી કર્યું,
એણે બળજબરી કરી છે, એ ફિઝિકલ એબ્યુઝ છે, એ બળાત્કાર હતો, એ બળાત્કાર હતો, રાઈટ. અહીંયા જે પ્રેમ છે એને મેનિપ્યુલેટ કરી છે. લવ ઇઝ મેનિપ્યુલેટેડ. દલાઈલા શું કહે છે? ઇફ યુ લવ મી, જો તું મને પ્રેમ કરે છે તો તું આ પ્રમાણે કરીશ. અને પર્ટિક્યુલરલી હસબન્ડ વાઇફમાં આ બહુ જોવા મળે છે. જો તું મને પ્રેમ કરતી હશે ને તો તું આમ કરીશ, તો જો તમે મને પ્રેમ કરતા હશો ને તો તમે આમ કરશો. એમ આઈ રાઈટ? તો યાકૂબે રાહેલે બી યાકૂબને કર્યું હતું ને. હા, યાકૂબે બી એની રાહેલે એની સિસ્ટર જોડે એક રીંગણાનું શાક ને એવી બધી બાબતમાં કશું સ્ટોરી છે ને, એવું કશું કર્યું હતું ને. એમાં એને મેનિપ્યુલેટ બીજી રીતે કર્યું હતું, પણ પ્રેમના મેનિપ્યુલેશનની વાત નથી કરતી. એણે કહ્યું છે કે જો તું મને આપીશ તો હું યાકૂબને તારી સાથે આવવા દઈશ, એવી રીતનું હતું. એમાં પ્રેમ નહોતો, પણ પર્ટિક્યુલરલી પ્રેમનો ઉપયોગ કરી અને મિસયુઝ થાય. મેં તમને શું કીધું? મિસયુઝ ઓફ પોઝિશન ઓર પાવર. લવિંગ સમબડી ઇઝ અ પાવર. If you use your power of loving somebody to do something that they don't want to do, is called abuse. सैमसन को नहीं बताना था कि उसका पावर का सामर्थ्य क्या था, लेकिन दलाइला ने बोलते रहे, तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे प्यार करता है तो मुझे बता, तू मुझे प्यार करता है तो मुझे बता. राइट? उसने ये कहा था. तो या तो मैं दो चीज बता रहा हूं कि या तो आप विक्टिम है या आप एब्यूजर है. ओके, सो मुझे माफ करना क्योंकि मैं आप लोग को ये लाइन पे क्यों ले जा रहा हूं, ताकि आपका स्पिरिट चंगा हो जाए. राइट? अच्छा. और एब्यूज में जब एब्यूज में दूसरा क्या होता है? बिट्रेयल जब होती है ना, तब एब्यूज होता है, जिसमें विश्वास टूट जाता है, तब एब्यूज होता है. जब किसी का भी विश्वास टूट जाता है तो एब्यूज होता है. अच्छा, तो ये तो हमने सब देख लिया कि एब्यूज कब होता है और कैसे होता है. हम किसी की फ्री विल को दबा देते हैं, उनको नहीं करना है, लेकिन या આપણા ગુજરાતીમાં કહે છે શામ દામ દંડ ભેદ, એનો ઉપયોગ કરીને કરાય છે. દરેકને પ્રભુએ फ्री विल આપી છે. यू नो व्हाट, आपको शायद मालूम है जो परमेश्वर ने जो प्लान बनाया था वो कैसा था? परमेश्वर ने बताया था कि यू हैव अ डोमिनियन. तू किसके ऊपर राज करेगा? यू कैन रूल ओवर द बर्ड, यू कैन रूल ओवर द फिश, और you rule over every creeping things. राइट? बोला था कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने एक चीज नहीं बोला था कि यू कैन रूल ओवर ईच अदर. आदम को नहीं बोला था कि तू हवा के ऊपर रूल करना, और ईव को नहीं बोला था तू आदम के ऊपर रूल करना. राइट? लेकिन जब शैतान ने पाप कराया तो क्या हुआ? हमारा जो बर्ड्स के ऊपर रूल था वो चला गया, हमारा जो फिश के ऊपर जो रूल था वो चला गया, हमारा जो रूल करना था क्रीपिंग थिंग्स के ऊपर वो चला गया. लेकिन क्या हो गया? वी स्टार्टेड रूलिंग ऑन ईच अदर. दूसरे के ऊपर रूल करने लगे. आप समझे कि नहीं? परमेश्वर ने बताया था यू कैन रूल ओवर बर्ड एंड फिश एंड क्रीपिंग थिंग्स, बट डोंट रूल ऑन ईच अदर. लेकिन हमने क्या कर दिया? We don't wanted to rule on birds and fish and creeping things, but we wanted to rule on each other. Right? Yeah. तो एब्यूज ऐसे परमेश्वर ने जो परफेक्ट प्लान बनाया था उसमें एब्यूज की स्थान नहीं था, लेकिन हमारे पाप की वजह से जो परमेश्वर का जो प्लान था वो बिगड़ गया, हमने बिगाड़ा. तो एब्यूज कहां होता है? खास तौर से मैरिज में एब्यूज होता है, खास तौर से फैमिली में एब्यूज होता है, एब्यूज फ्रेंड्स में होता है,
स्कूल में होता है, चर्च में होता है, लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूँगा, आपको आश्चर्य होगा, चर्च में भी एब्यूज़ होता है, राइट? एब्यूज़ या चर्च में भी होता है। और हमने ये देखा, तो हमने देखा कि एब्यूज़ कब होता है, एब्यूज़ कहाँ होता है, एब्यूज़ क्यों होता है, हमारे पाप की वजह से। हमारे पहली बात हमारे पाप की वजह से होता है। दूसरी चीज है, एब्यूज का जो रूट है उस क्यों होता है, राइट? तो एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर वो पास ऑन होता है। जो आपको मालूम है, जो हमने देखा है हमारी फैमिली में, हमारे माँ बाप में, हम वो ही करते हैं। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक बच्चे को हमेशा स्कूल में पनिशमेंट होती थी और उसका बाप बहुत परेशान हो गया। वो जाके प्रिंसिपल को बोलता है कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या करता है कि आप लोग उसे इतना पनिशमेंट करते हो। तो प्रिंसिपल ने बताया कि भाई, तुम्हारा बेटा है ना, वो चोरी करता है। किसकी चोरी करता है? किसी की पेन ले लेता है, किसी का सीजर ले लेता है, किसी के नोट ले लेता है, किसी के रूल ले लेता है, वो चोरी करता है। तो उसका बाप बोलता है कि आई डोंट नो, वो ऐसा क्यों करता है। अगर उसको चाहे तो मैं ये सब मेरे ऑफिस में से लेके आ सकता हूँ। बराबर है। तो हम एब्यूज करना कहाँ से सीखते हैं? क्योंकि हमने हमारे माँ बाप से और हमारे फैमिली में और हमारी सोसाइटी में जो हमने देखा है वो पास ऑन होता है। आपको ये मालूम है, जितने भी जो पर्टिकुलर सेक्सुअल एब्यूजर जो होते हैं ना, अगर वो जब पकड़े जाते हैं तो क्या बाद में सामने आता है कि वो जब छोटे थे ना, तब उनके ऊपर एब्यूज हुआ था। तो जो विक्टिम है, जो वो बड़े होते हैं, वो दूसरे को एब्यूज करना शुरू करते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से एब्यूज पास होता है। तो रूट ऑफ एब्यूज क्या है? हमारा सिंफुल नेचर है। और दूसरी बात है, ये जनरेशन से जनरेशन वो पास ऑन होता है। और हमने चाइल्डहुड में जो सीखा है, कोई पढ़ेंगे रेबेका सिस्टर, 1 Samuel chapter 2, 12 to 17. Okay. 1 Samuel chapter 2, 12 to 17. Yes. एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। और याजकों की रीति लोगों के साथ तो है यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई व हांडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप लेता था। यूं ही वे शीलो के सारे इजरायलियों से क्या करते थे जहां वो जाते थे। और चर्बी जलाने से पहले जो भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं, कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा भी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं, अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। अच्छा, तो यहाँ जो हमने पढ़ा, तो क्या होता था कि जो हाई प्रीस्ट कौन था? वो था एली। उसके दो बेटे थे, होफनी और फिनहास। जो वो क्या करते थे, अपने सर्वेंट्स को, नौकरों को बेचते थे और गलत तरीके से जो मीट होता था, सेक्रीफिशियल मीट, वो ले लेते थे, राइट? जबरदस्ती से ले लेते थे। अगर जो यंग मैन, ऐसा लिखा है वहां पर, और तो उसका जो हिब्रू वर्ड है वो है नार, NAAR। नार का मतलब
जवान नहीं, लेकिन यंग बॉय और यंग जो जो क्या हम बोल सकते हैं 12, 13, 15 साल का टीनेजर होता है, वो एज है, राइट? तो वो कहाँ से सीखते हैं? वो बचपन से जो बिहेवियर है वो जो कैसे बिहेव करते हैं वो बचपन से सीख रहे हैं। न तो एली ने उसके माँ बाप ने बाइबल में ऐसा लिखा है कि उन्होंने बोला कि ये गलत है, कभी नहीं किया है। तो एब्यूज का रूट कहाँ से होता है? क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग होता है। जो हमारा अपब्रिंगिंग होता है उसके अंदर कोई ने हमें पनिशमेंट और डिसिप्लिन में अंतर है, मालूम है ना आपको? अगर आप अपने बेटे को या बेटी को मारते हैं ना, उसमें ध्यान रखना। अगर आप गुस्से में मारते हो ना, then it is a sin. You should never hit your children when you are angry. वो पनिशमेंट है। डिसिप्लिन की बात अलग है। डिसिप्लिन you do out of love. Punishment you do out of anger. बाइबल हमें पनिशमेंट करने के लिए मना करता है बच्चों को, लेकिन बाइबल ने बच्चों को डिसिप्लिन करने से कभी मना नहीं किया है। तो ये जो रूट कहाँ से होता है, हम हमारे बच्चों को कैसे रेज करते हैं, वहां से वो एब्यूज का रूट होता है। दूसरा, एब्यूज का रूट क्या है? आपने सुना है ना कि हर्ट पीपल एंड हील पीपल होल पीपल हील पीपल। आपने सुना है ये ऐसा? हर्ट पीपल और होल पीपल, जिसको पूरी चंगाई मिली है, दे कैन हील पीपल। तो एब्यूजर के जीवन को आप देखो तो देर इज अ हर्ट, देर इज अ एंगर और फ्रस्ट्रेशन। तो अगर आपको एब्यूजर नहीं होना है तो क्या करना है? आपकी हर्ट को एड्रेस करना है, आपके एंगर को एड्रेस करना है और आपके फ्रस्ट्रेशन को एंगर करना है। वो तीनों को अगर आप अटेंड नहीं करता है, उसको परमेश्वर के सामने नहीं लाते हैं, आपके हर्ट और एंगर और फ्रस्ट्रेशन को, तो हो सकता है कि आप एब्यूजर बन सकते हैं, राइट? रिजेक्शन की वजह से भी लोग एब्यूजर बन जाते हैं और कई बार इविल स्पिरिट, डिमोनिक एक्टिविटी, वो लोगों को एब्यूजर बना देती है। अच्छा, आज हम एक और चीज देख के रुकेंगे कि एब्यूज जब होता है तब क्या होता है। जब एब्यूज होता है ना, तो इट अफेक्ट्स सबको फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, तीनों तरीके से वो डैमेज होते हैं। और फिर उनका फिजिकली अफेक्ट होता है, इमोशनली होता है और स्पिरिचुअली भी होता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है मालूम है आपको? दे विल लूज देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी चली जाती है। जब एब्यूज होता है तो अगर जिसको एब्यूज हुआ है, अगर आप उससे बोलेंगे कि तू परमेश्वर की, यू आर अ ग्रेट क्रिएशन, वो मानेंगे क्या आपकी बात को? नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको सवाल आएगा आगे कि परमेश्वर का मैं बेटा होता तो मुझे नहीं करते, परमेश्वर अलाउ नहीं करते। तो देखिए, एब्यूज की वजह से क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि वो आइडेंटिटी को रूइन कर देता है। दूसरी बात होती है, उनकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाती है। अगर आप उनको बोलेंगे परमेश्वर आपको प्यार करता है, दे विल नॉट बिलीव इट। क्यों? किसकी वजह से वो बिलीव नहीं करते हैं? अगर आप सही में देखें कि अगर आप किसी को बोलेंगे परमेश्वर आपको प्यार करता है ना, अगर वो नहीं मानते हैं ना, अगर आप थोड़ा भी
अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके साथ अब्यूज हुआ है। और जो तीसरी चीज क्या होती है अब्यूज की वजह से, उनका परमेश्वर से रिलेशनशिप बिगड़ जाता है और लोगों से भी बिगड़ जाता है। वो किसी को मिलना नहीं चाहते हैं, किसी मीटिंग में जाना नहीं चाहते हैं, किसी गैदरिंग में जाना नहीं चाहते हैं। तो एब्यूज का बहुत ही इफेक्ट होता है। एब्यूज की वजह से उनको फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अफेक्ट होता है। उनकी आइडेंटिटी चली जाती है, उनकी बिलीफ सिस्टम अल्टर हो जाती है और परमेश्वर और लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप डैमेज होता रहता है। मेरा टाइम आज हो गया है, थोड़े मैंने 5 मिनट ज़्यादा ले लिया। आज मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, लेकिन आगे हम देखेंगे कि एब्यूज़ में से हम कैसे निकल सकते हैं। एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़ क्या होता है, स्पिरिचुअल एब्यूज़ क्या होता है, इमोशनल एब्यूज़ क्या होता है, फिजिकल एब्यूज़ क्या होता है, और उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं। परमेश्वर हमें कैसे डिलीवर कर सकता है, हमें चंगाई कर सकता है। मैंने जो शुरू किया है उससे उससे कई बार ऐसा होगा आप लोग को दुख होगा वो याद करके, लेकिन वो सही मामले में परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपको हील करना चाहता है। और इसीलिए ये जो जर्नी हम ले रहे हैं इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू हीलिंग। तो अगली बार हम आगे जाएंगे।